हाथी और लोमड़ी की कहानी। एक गांव में एक हाथी और एक लोमड़ी रहते थे। हाथी बड़ा होता था, जबकि लोमड़ी छोटी थी। हाथी बड़ा और मोटा था, जबकि लोमड़ी छिटी और चुस्त थी। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और वे साथ साथ खेलते, मिलकर खाने पीने का आनंद लेते थे। एक दिन हाथी और लोमड़ी एक जंगल में घूमने चले गए। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और वे दोनों उसकी सुंदरी चादर की बदौलत खुश थे। वे फूलों की सुगंध और पक्षियों के गाने का आनंद लेते थे। जंगल में एक आलसी शेर भी रहता था। शेर को हर दिन भूख लगती थी और वह अकेला खाने की तलाश में घूमता रहता था। एक दिन शेर ने हाथी की खुशबू पकड़ ली। वह जानता था कि हाथी मोटा और भारी होता है, इसलिए उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। शेर ने हाथी के पास आकर कहा, हे हाथी, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? हाथी खुशी खुशी सहमत हो गया और बोला, बिल्कुल शेर भैया, हम खेलेंगे। शेर ने एक खेल का नाम बताया जिसमें हाथी और लोमड़ी को एक साथ दौड़ना था। खेल शुरू हुआ और हाथी और लोमड़ी तेज दौड़ने लगे। हाथी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लोमड़ी ने उसे हराया। शेर ने हाथी से कहा, ये तो अच्छा नहीं था हाथी भैया, आपने हार जो मान ली। अब हम एक और खेल खेलेंगे और यदि आप हार मानते हैं, तो मुझे आपको खा जाना होगा। हाथी डर गया, लेकिन वह शेर के साथ एक और खेल खेलने के लिए सहमत हो गया। इस बार खेल था कि वे एक झूला बनाएंगे और जो झूला के सबसे उच्च पर बैठेगा, वो विजेता होगा। शेर ने बताया कि झूला बनाने के लिए पेड़ की डोरी और गांठ चाहिए। हाथी और लोमड़ी ने शेर के निर्देशों का पालन करते हुए झूला बनाना शुरू किया। हाथी ने बड़े हाथों से पेड़ की डोरी को फैलाया, जबकि लोमड़ी ने चुस्ती से गांठ बनाई। वे मिलकर झूला बनाने में सफल रहे और जल्द ही झूला तैयार हो गया। अब वे झूला बनाए हुए पेड़ के पास गए और खेल की शुरुआत की। हाथी ने अपने बड़े वजन के कारण झूले को नीचे खींच दिया, जबकि लोमड़ी झूले पर से उच्च स्थान पर बैठ गई। शेर ने हंसते हुए कहा, हाथी भैया, आपने फिर से हार मान ली। अब आप मुझे खाने के लिए तैयार हो। हाथी निराश हो गया और उसने सोचा, क्या मैं जीत नहीं सकता? क्या मेरे बड़े होने के कारण मेरी हानि हो रही है? लोमड़ी ने उसकी चिंता को देखा और उससे बोली, हाथी भैया, आपके बड़े होने का मतलब है कि आपके पास और बड़े और मजेदार खेल हो सकते हैं। हम एक और क्षण के लिए खेल सकते हैं, जिसमें आपकी बड़ी आवश्यकता नहीं होगी। हाथी ने इस सुझाव को सुना और सोचा कि यह सही है। उसने लोमड़ी के साथ एक और खेल खेला, जिसमें उसके बड़े आकार का कोई भी फायदा नहीं था। इस बार लोमड़ी जीत गई और शेर ने हाथी के साथ की हार पर हंसते हुए कहा, हाथी भैया, आपने फिर से हार मान ली। अब आप मुझे खाने के लिए तैयार हो। हाथी ने अपनी हार को स्वीकार किया और शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब शेर ने उसके पास आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हाथी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हाथी ने कहा, शेर भैया, आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं? शेर थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अच्छा हाथी, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। हाथी ने उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीत क्या है? शेर थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जीत क्या है, हाथी? वो एहसास है जो हमें जिंदगी के हर पहलू में मिलता है। ये वो सुख है जो हमें किसी काम को पूरा करने के बाद मिलता है। वो समृद्धि है जो हमारे अवसरों को फलित करती है। और वो संघर्ष है जिससे हम सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जीत का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और खुद को साबित करते हैं कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हाथी ने इसे समझ लिया और बोला, धन्यवाद शेर भैया, आपने मेरे लिए एक बड़ा सबक सिखाया। और आप अब मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि जीत आपके पास है। शेर थोड़ी हेरफेरी के बाद मुस्कुराया और बोला, हाथी, आपने सही कहा, जीत आपके पास है।
इसके बाद हाथी, लोमड़ी और शेर एक साथ खेलने और समय बिताने लगे, और वे सबको ये सिखाने में सहायक हो गए कि जीत सिर्फ खेलों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हो सकती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीत का मतलब सिर्फ जीतने का नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और किसी भी परिस्थितियों में समर्थ होते हैं। इसके अलावा दोस्ती और सहयोग भी हमें अच्छा सिखाते हैं। कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी हालातों को हार मानने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और हमें हमेशा आत्मसंवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।